नेतृत्व में खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। पीएम मोदी के नाम से हुई पहली पूजा, आस्था का उमड़ा सैलाब। कांग्रेस ने खोले अपने सियासी पत्ते। सीएम धामी के सामने निर्मला गहतोड़ी को उतारा। चंपावत उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान। पूर्व सीएम हरीश रावत पर उनके ही बेटे आनंद रावत ने साधा निशाना, कहा सोशल मीडिया पर जन्मदिन व शोक संदेश में व्यस्त रहने वाले नेता। उत्तराखंड में खाना पकाना हुआ और महंगा। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम 1000 के पार। उत्तराखंड में आज शनिवार को आए कोरोना के 17 नए मामले, 23 मरीज भी हुए स्वस्थ। उत्तराखंड में मौसम का दिखा अजब रंग। पहाड़ में बारिश, मैदान में भीषण गर्मी के हो रहे तैयार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत उत्तराखंड की खबर से करेंगे, जहां पर बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जा चुके हैं और सुबह 6:15 पर तो गंगा सप्तमी पर मां गंगा की पूजा अर्चना की है और इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने मां गंगा की पूजा अर्चना की है। सीएम धामी ने हर की पौड़ी पहुंचकर पूजा अर्चना की है और सीएम धामी ने पत्नी संग पूजा अर्चना की है और इसके साथ ही गंगा सप्तमी पर मां गंगा के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है और आज हर की पैड़ी पहुंचकर सीएम धामी ने पूजा अर्चना की है। मां गंगा की पूरे विधि और विधान के साथ पूजा अर्चना की है। पत्नी संग पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना की है और इसके साथ ही पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे और इसके साथ ही पुलिस बल भी उनके साथ नजर आया। और आज गंगा सप्तमी है और मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है। गंगा सप्तमी में मां गंगा के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसके साथ ही सीएम धामी ने मां गंगा की पूजा अर्चना की है। हर की पैड़ी पहुंचकर मां गंगा की आरती उतारकर पूजा अर्चना भी की है। पूरे मंत्रोच्चार के साथ, विधि और विधान के साथ पूजा अर्चना की है और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी ने मां गंगा की पूजा अर्चना की है और मां गंगा को जल देने के साथ ही सूर्यदेव को भी जल दिया है। पुष्कर सिंह धामी ने तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद हैं, जहां उनके साथ पूजा अर्चना में वो शामिल हुई हैं और इसके साथ ही पुजारी जी ने पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा को संपन्न कराया है और विधि और विधान के साथ पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। मां गंगा को जल देने के साथ ही भगवान सूर्य को भी जल देते नजर आ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी और उनके साथ अन्य कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। तो मां गंगा को जल देकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज मां गंगा का जन्म हुआ था और गंगा सप्तमी मनाई जाती है। आज गंगा सप्तमी के पर्व पर मां गंगा की पूजा आरती के लिए पहुंचे हैं हर की पैड़ी और हर की पैड़ी पहुंचकर विधिवत विधि और विधान के साथ पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद हैं, मां गंगा को जल देते नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही मां गंगा को पुष्प भी अर्पित किया है। तो गंगा सप्तमी का बेहद महत्व है और आज ही के दिन मां गंगा का जन्म हुआ था और गंगा सप्तमी पर गंगा पूजा के लिए पहुंचे हैं हर की पौड़ी और हर की पैड़ी पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना की है और पुजारी जी भी, जो पंडित जी हैं, वो भी पूरे मंत्रोच्चार के साथ पूजा को संपन्न करा रहे हैं। तो पतित पावनी मां गंगे के दर्शन करने के लिए पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं हर की पैड़ी। उनके साथ उनकी पत्नी भी नजर आ रही हैं।
पूजा अर्चना कर मां गंगा का आशीर्वाद लिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त नजर आ रही है। आज ही के दिन मां गंगा का जन्म हुआ और आज ही के दिन वो धरती पर आई थी मां गंगा, और जिसके चलते गंगा सप्तमी का एक अलग सा ही एक अपना ही अलग सा महत्व है। और इसके साथ ही मां गंगा की प्रतिमा पर पूजा अर्चना की पुष्कर सिंह धामी ने और रोली चंदन से पूजा अर्चना करने के साथ ही पुष्प अर्पित किया है। और पुजारी जी बराबर लगातार मंत्रोच्चार करते नजर आ रहे हैं। मां गंगा की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये अनूठी तस्वीर आपके सामने है। आज गंगा सप्तमी है और गंगा सप्तमी पर गंगा स्नान कर लोग मंगल कामना करते हैं। इसके साथ ही मां गंगा जो कि पतित पावनी है, पापों का नाश करने वाली मां गंगा की आज पूजा अर्चना की जाती है। तो हरिद्वार से ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना कर रहे हैं और मां गंगा को पुष्प चढ़ाने के साथ ही माल्यार्पण भी कर रहे हैं मां गंगा को। और माल्यार्पण करने के साथ ही उन्हें नमन भी किया है और पुष्प अर्पित किया है, उन्हें भोग लगाया है, प्रसाद दिया है, उनका भोग लगाया है मां गंगा का। और इसके साथ ही उनकी मूर्ति में भी माल्यार्पण किया है, पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। पुजारी जी भी लगातार मंत्रोच्चार कर रहे हैं। मां गंगा के नाम पूजा अर्चना की जा रही है। आज गंगा सप्तमी है और विधि और विधान के साथ लगातार पूजा करते नजर आ रहे हैं। पुष्प अर्पित किया है मां गंगा को। तो हरिद्वार से तस्वीरें जहाँ पर हर की पैड़ी में सीएम धामी नजर आ रहे हैं और मां गंगा की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु भी आप देख सकते हैं, जो मां गंगा के श्रद्धालु हैं वो भी आस्था की डुबकी लगाते आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। तो दो तस्वीर आपके सामने हैं जहां पर एक तस्वीर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं, मां गंगा की पूजा अर्चना कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर में मां गंगा को माल्यार्पण और फूल अर्पित करते भी नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। और माल्यार्पण करने के साथ ही पुष्प अर्पित करने के साथ ही उनका भोग भी लगाया है पुष्कर सिंह धामी ने। ये अद्भुत तस्वीरें आपके सामने। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। देवभूमि के कई रंग, चलिए चार धाम हमारे संग। भक्ति में आप भी हो जाएंगे मगन।
सिर्फ के न्यूज कराएगा आपको चार धामों के दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और उत्तराखंड से खबर है, जहां पर बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जा चुके हैं और सुबह 6:15 बजे के करीब वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बाबा के कपाट खोले गए हैं और बद्रीनाथ धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद हैं। फूलों से सजाया गया है बाबा का धाम और इसके साथ ही आज 4 धामों में आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खोले जा चुके हैं। इससे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए थे और इसके बाद केदारनाथ धाम यानी कि अक्षय तृतीया वाले दिन बाबा केदारनाथ धाम के भी कपाट खोले गए और आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं। तो श्रद्धालु भी पूरी आस्था और विश्वास के साथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। पूरी आस्था और विश्वास के साथ वो नजर आ रहे हैं बाबा के धाम में। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि पूरे 2 साल के बाद बाबा के कपाट खोले गए हैं और फूलों से सजाया गया है। मनोरम दृश्य है उत्तराखंड में इस समय, जहां पर 12 क्विंटल फूलों से बाबा का धाम सजाया गया है और इसके साथ ही लंबा इंतजार था श्रद्धालुओं का और वो इंतजार, वो प्रतीक्षा की जो घड़ी थी वो खत्म हो गई है और कपाट खोले जा चुके हैं और श्रद्धालु जो पहुंचे हैं बाबा के धाम में एक एक करके वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी चप्पे चप्पे पर मौजूद है और इसके साथ ही अफरा तफरी का माहौल ना मचे, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से की गई है और पुलिस बल भी हर एक जगह पर तैनात है। तो सुबह 6:15 बजे के करीब बाबा के धाम के कपाट खोले गए थे और इसके साथ ही सुबह 3 बजे से तैयारियां शुरू कर दी गई थी। महिलाओं ने भी लोक नृत्य करके बाबा का स्वागत किया है, कपाट खुलने तक इंतजार किया है, लोक नृत्य किया और इसके साथ ही पूरी आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है उत्तराखंड में। 4 धाम की यात्रा के लिए जो पहुंच रहे हैं श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ मनोकामना को लेकर के बाबा के धाम पहुंचते हैं और हर तरह की मान्यता होती है श्रद्धालुओं की बाबा के प्रति, तो वो मान्यता को पूरी करने के लिए भी बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। और जिस तरह से तस्वीरें आप देख रहे हैं, लंबा इंतज़ार, एक लंबे इंतज़ार के बाद एक जो लंबी प्रतीक्षा की घड़ी होती है, कहते हैं कि प्रतीक्षा की जो घड़ी होती है वो बेहद ही क्या कहते हैं कि जो इंतज़ार का फल होता है वो मीठा होता है, तो वो फल अब नज़र आ रहा है। बीते 2 साल के बाद ये दृश्य अब नज़र आ रहा है और जो प्रतीक्षा की घड़ी है वो खत्म हो चुकी है। बाबा के कपाट खोले जा चुके हैं, पूरे 12 क्विंटल के साथ फूलों से सजाया गया है। मनोरम अद्भुत दृश्य है ये। तो 12 क्विंटल फूलों के साथ सजाया गया है बाबा का दरबार। और इसके साथ ही दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से तैयार की गई है, मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर आस्था का सैलाब आप देख रहे हैं। सुबह 3 बजे से भीड़ लगी थी, लाइन लगी थी श्रद्धालुओं की और जो ये प्रतीक्षा की घड़ी है वो खत्म हो चुकी है और बाबा के धाम पहुंचे हैं श्रद्धालु। सुबह 6:15 बजे के करीब कपाट खोले गए और पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई है। तो बाबा बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए हैं और इसके साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट को खोला गया है। तो जो लंबा इंतजार था वो इंतजार की घड़ियां भी खत्म हो चुकी हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जब कपाट खुलने तक का इंतजार था श्रद्धालुओं का, तो और दूसरी तस्वीर जब कपाट खोले गए, यानी कि
इंतजार करते नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर में श्रद्धालु और दूसरी तस्वीर में इंतजार की जो घड़ियां थी वो खत्म होती नजर आ रही हैं और कपाट को ले गए हैं और दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं श्रद्धालु। और फोन लाइन पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, अद्भुत दृश्य तो है ही, उत्तराखंड में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। इस समय कैसा दृश्य नजर आ रहा है बद्रीनाथ धाम में? बिल्कुल वंदना, मैं बता दूं कि सुबह जो है 6:15 पर जो है बद्री विशाल के कपाट खुल गए और बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु की तांता जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। इस समय भी हम मंदिर प्रांगण में मौजूद है और मंदिर प्रांगण में अद्भुत नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है। तमाम श्रद्धालु जो है देर रात से यहाँ लाइनों में खड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कहा जा सकता है कि जो अभी तक कोविड काल में 2 सालों से जिस तरीके से यात्रा बाधित रही और एक उत्साह जो है वो ये खासतौर से यात्रियों के बीच में देखने को मिल रहा है। खासतौर से जो श्रद्धालु है वो बेहद खुश है और लगातार जो है बद्रीनाथ के जो नारे हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और इसके साथ साथ ढोल नगाड़े और घंटियों की आवाज आप सुन पा रही होंगी कि जो अद्भुत नजारा है वो बिल्कुल दर्शा रहा है। और तस्वीरें जो है ये बयां कर रही है कि लगातार जिस तरीके से जो हम देख रहे थे कि जो लंबा इंतजार जो है करना पड़ रहा था श्रद्धालु को, क्योंकि कोविड के चलते बड़ी संख्या में इस बार जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार ने भी अनुमान लगाया कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो चारों धाम की यात्रा करेंगे। इसके चलते तमाम तैयारियां जो है वो उत्तराखंड सरकार ने कर दी है। और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि जिस तरीके से एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसको भी अनिवार्य कर दिया गया है। और सबसे बड़ी राहत भरी ये भी बात है कि जो अभी तक भ्रम लगा हुआ था, अभी तक एक बात जो है वो निकल के बाहर आ रही थी कि कोविड रिपोर्ट लानी पड़ेगी या कोविड टेस्ट जो है वो श्रद्धालु को कराना पड़ेगा जो कोई चारधाम यात्रा पे आता है। तो ऐसा इन अटकलों पे जो है उत्तराखंड सरकार ने फिलहाल विराम लगाया है और लगातार बड़ी संख्या में जिस तरीके से मैंने आपको बताया लगातार श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अभी भी काफी बड़ी संख्या में जो है लगातार श्रद्धालु का तांता जो है वो यहाँ पर जो मंदिर प्रांगण में वो देखने को मिल रहा है। धन्यवाद। राजेश जी, जिस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो भी जारी है, तो अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन कराए जा चुके हैं? और जो श्रद्धालु जिनको नहीं पता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, क्योंकि वो भी बेताब नजर आ रहे हैं दर्शक श्रद्धालु, तो वो किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराएं? देखिए, आप जो उत्तराखंड पर्यटन विभाग की जो वेबसाइट है उसमें आप चारधाम से कनेक्ट होती है वो, उसको अगर आप कोई भी श्रद्धालु खोलेगा तो वो उसमें आपको चारधाम का ऑप्शन मिलेगा। उसमें आप जिस भी धाम में जाना चाहते हैं या चारों धाम में जाना चाहते हैं तो कितने व्यक्ति हैं वो उसमें जो है मेंशन करना होगा और किस विकल्प से वो आ रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल है या कोई अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, तो वो गाड़ी नंबर सारी डिटेल जो है वो उसमें डालनी अनिवार्य होगी। और तो ये सारी प्रोसीजर है वो वेबसाइट पे तमाम जो इंडिकेशन वो दिखाएगा और श्रद्धालु बहुत इजी तरीके से जो है उसको ऑनलाइन भर सकते हैं और कोई ऐसी बड़ी समस्या उसमें आएगी नहीं। और जैसे मैंने बताया कि लगातार इसी प्रक्रिया के चलते जो है लगभग 31 मई तक की बात करें तो लगभग 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुका है। अलग अलग धाम की अलग अलग डिटेल्स है और हर प्रतिदिन जो है ये रजिस्ट्रेशन की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। और क्योंकि आज जो है चारों धाम जो है कहा जा सकता है कि पूर्ण रूप से खुल चुके हैं, आम श्रद्धालु के लिए खुल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु का तांता जो है वो लगातार चारों धाम में देखने को मिल रहा है। पूरी जानकारी देने के लिए राजेश जी आपका शुक्रिया। तो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि श्रद्धालु पूरी आस्था और विश्वास के साथ दर्शन करने पहुंचे हैं और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, जहां पर खबर देहरादून से आ रही है। आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन करके संगठन का विस्तार करते हुए जानकारी दी गई और पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए धरातल पर काम कर रही है और नए सिरे से पार्टी संगठन का ढांचा बनाते हुए मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने शुरुआत करते हुए 13 पदों पर जिम्मेदारियां बांटी है और इस संगठन विस्तार में जोत सिंह बिष्ट को भी आप पार्टी की जगह दी गई है। आप अध्यक्ष ने कहा कि जल्दी संगठन के सभी पदाधिकारियों से बातचीत कर चंपावत में होने जा रहे उपचुनाव पर भी पार्टी विचार विमर्श करेगी। प्रदेश संगठन समन्वयक के रूप में श्री जोत सिंह बिष्ट प्रदेश की टीम की घोषणा कर रहे हैं। मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि टीम की घोषणा और सीधे चलते हैं हरिद्वार, जहां पर मां गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए आज बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल गए हैं। केदारनाथ जी के, गंगोत्री के, यमुनोत्री के पहले ही खुल गए हैं। मां गंगा के आशीर्वाद से सभी की यात्रा सरल हो, सुगम हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमारी यात्रा बिना विघ्न बाधा के चले, क्योंकि 2 सालों बाद यात्रा हो रही है और सभी यात्री सकुशल आएँ, सकुशल जाएं, साथ में हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े। मैंने माँ गंगा से प्रार्थना की है कि माँ गंगा का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, सारे कार्य बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। सप्तमी भी है, गंगा सप्तमी और आपने नहीं आज सर उपचुनाव को लेकर भी आशीर्वाद दिया आपको। माँ गंगा का आशीर्वाद हमेशा से हम लोगों के साथ है। जैसे माँ गंगा निर्मल और शीतल होकर सबका कल्याण करती है, हम सबका कल्याण करते हैं। क्या सकते हैं सर, आज चुनाव तो अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। उन्होंने कहा कि सभी की दीर्घायु की कामना की है और जो यात्रा है बद्रीनाथ धाम की वो सुचारू रूप से चलती रहे, इसकी कामना की है, मां गंगे से प्रार्थना की है। और इसी बीच देवप्रयाग से बड़ी खबर आ रही है। देवप्रयाग में कार खाई में गिरने से 5 की मौत। देवप्रयाग से बड़ी खबर, जहां पर खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है और राष्ट्रीय राजमार्ग तोता घाटी से आगे सफेद पहाड़ में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर देवप्रयाग से गहरी खाई में गिरकर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जहां पर 5 लोगों की मौत बताई जा रही है और इसके साथ ही वाहन सवार सभी 5 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो बड़ी खबर आपको देवप्रयाग से। थाना पुलिस, एसडीएफ, तहसील प्रशासन ने रेस्क्यू भी किया है। तो रेस्क्यू कर शवों को खाई से निकाला जा रहा है, रेस्क्यू कर शवों को खाई से बाहर निकाला जा रहा है और इसके साथ ही देवप्रयाग में कार खाई में गिर गई, जिसके चलते 5 लोगों की मौत हो गई है। और राष्ट्रीय राजमार्ग तोता घाटी से आगे सफेद पहाड़ में ये हादसा हुआ है, जहां पर 5 लोगों की मौत हो गई है। देवप्रयाग में कार खाई में गिर गई, खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। तो राष्ट्रीय राजमार्ग तोता घाटी से आगे सफेद पहाड़ में ये हादसा हुआ है। और संवाददाता हमारे साथ भगवान सिंह जुड़े हुए हैं। भगवान सिंह, बड़ी घटना, बड़ी दुर्घटना हो जाती है। वाहन सवार सभी 5 व्यक्तियों की मौत हो जाती है, क्या कुछ जानकारी है देवप्रयाग से? बिल्कुल वंदना, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हमें एसपी जो तस्वीर जो दिखा रहे हैं, ये तस्वीर तो बिल्कुल देवप्रयाग की है। जो NH-58 की बात है, ये तोता घाटी के पास जो एक तोता घाटी बहुत फेमस जगह है, वहाँ पे एक सफेद सा जो पहाड़ टाइप का है, वहाँ पे 500 मीटर खाई में जो कार गिरी है, जिसमें 5 लोग सवार बताए जा रहे हैं। अभी भी रेस्क्यू वहाँ पे चल रहा है, लेकिन आपको बता दूं, जो प्रभारी जो उनसे बात हुई थाना प्रभारी से, उनका कहा है सबसे पहले हमारा काम है रेस्क्यू। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से जो घटनाएं लगातार क्षेत्र में वहाँ पे NH-58 पे लगातार आते जा रही है, कभी कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं इस तोता घाटी के पास जो घटना है, ये दुखद खबर है कि 5 लोगों की जो मृत्यु की खबर जो आ रही है, तो कहीं ना कहीं इस पर अब एक देखना ये होगा कि क्या कारण था, क्या। लेकिन वहाँ पे पुलिस प्रशासन की बात करें और तमाम जो देवप्रयाग थाने की बात करें, चाहे SDRF की टीम की प्रशासन
प्रशासन देवप्रयाग की बात करें तो तुरंत वहाँ पे रेस्क्यू अभी चल ही रहा है। साथ ही साथ उनका कहना है अभी पूरी जानकारी अभी ये पता नहीं चल रहा है कि ये कितने लोग थे, क्या थे, लेकिन अभी तक जो 5 लोगों की जो बताया जा रहा है ये 5 लोग इसमें सवार थे, लेकिन अभी भी वहाँ पे रेस्क्यू चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण की बात है यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम वहाँ पे रेस्क्यू कर रही है और जो कि एसडीआरएफ को दिक्कत हो रही, काफी खाई है नीचे, जिस खाई से निकालने में सबों को बाहर निकालने में काफी दिक्कतें हो रही है, लेकिन एसडीआरएफ की टीम पूरी पुस्तैती से वहाँ पे अपना रेस्क्यू कर रही है। तो साथ जब मैं उनसे जानकारी लेने का उनका कहना है कि सबसे पहले हमारा रेस्क्यू है, उनका जान बचाना है, लेकिन अब क्या है क्या कारण है लेकिन अब वो तो पता चलेगा। लेकिन उनका कहना है कि सुबह 6:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है, लेकिन अभी तक आप देख सकते हो सुबह 6:30 बजे से अभी तक अगर सबों को बाहर नहीं निकाल पा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे जो खाई है तो किस तरह से होगी, जो दिक्कतें जो जवानों को दिक्कतें हो रही है। और पुलिस प्रशासन वहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहा है कि क्या घटना थी, क्या कहते, लेकिन प्रशासन से लेकर तमाम स्थानीय लोग वहाँ पे मदद कर रहे हैं। तो सबों को जो बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन काफी खाई के कारण से उनको दिक्कतें हो रही है और रेस्क्यू टीम बिल्कुल अपनी उससे लगी है। प्रशासन की बात करें, तहसील प्रशासन, देवप्रयाग तहसीलदार, एसडीएम वहीं पे मौजूद है। भगवान सिंह, जिस तरह से इतना बड़ा हादसा हो जाता है, खाई में कार गिर जाती है और 5 लोगों की मौत हो जाती है, तो क्या कारण रहा है? क्या ऐसा अभी कुछ बयान प्रशासनिक तौर पर सामने आया है कि क्या इसके पीछे कारण रहा है? बिल्कुल अभी ऐसा कोई प्रशासन के पास अभी कोई बयान ऐसा नहीं आया है। जैसे भी बयान होगा हम तमाम दर्शकों को अपनी ये बातें बताएंगे, क्या कारण था क्या था, लेकिन अभी ऐसा कुछ हो नहीं है क्योंकि सबसे अभी हम अधिकारियों को भी थोड़ा सा दिक्कतें हो रही है कि हम उनसे जानकारी लेते हैं तो फोन में कोई चीजें जानकारी तो वो रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनका कहना है कि जैसे हम इस पे रेस्क्यू पूरा हो जाएगा फिर आपको हम उपलब्ध बता दे देंगे क्या घटना थी क्या थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक दुखद खबर है और पुलिस एसएसपी की बात करें तो एसएसपी ने भी तुरंत वहाँ पे मॉनिटर अपनी टीम को बता दिया गया है कि क्या घटना थी या क्या कारण थे, उसका जांच का है। लेकिन पहले सबसे पहले सबों को बाहर निकालना है, क्या कुछ और व्यक्ति उसमें सवार तो नहीं थे या कुछ क्या कारण था, कितने लोग सवार थे उसमें। भगवान सिंह, रेस्क्यू के दौरान क्या कुछ ऐसे सबूत, कोई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे कि ये पता चल सके कि ये जो मृतक हैं वो कहाँ के थे? बिल्कुल मृतक की जो मैं बता दूं, जो 25 वर्ष पुत्र त्रिलोक सिंह ग्राम माऊ जो तहसील थराली जनपद चमोली का है और ये बताया जा रहे सारे चमोली के बताए जा रहे थे, लेकिन अभी ये पता नहीं चला है कि ये लोग कहाँ से आ रहे थे। लेकिन कम से कम अगर 5 लोगों की अगर इसमें मौत हुई है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण की बात है कि सारे चमोली जिले के बताए जा रहे हैं और ये जो इसमें जनपद में चमोली के बताए जा रहे हैं। बाकी ये है कि अभी पूरी जानकारी है, जैसे कि हम पूरे थराली तहसील के क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। अब ये कौन लोग थे क्या थे, लेकिन अब पूरा डाटा इनका निकाला जाएगा कि कहाँ से कहाँ जा रहे थे और क्या ये कुछ शादी या तमाम इस चीजों में, क्योंकि शादी का सीजन है, यात्रा का सीजन है, या क्या कुछ कारण था, क्या था, क्या कहाँ जाना था इन लोगों ने, क्या ऐसे थे। तो पूरी जानकारी देने के लिए भगवान सिंह आपका शुक्रिया। तो आपको एक बड़ी खबर देवप्रयाग से बता रहे हैं, जहाँ पर खाई में गिर गई है कार और 5 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और जो मृतक हैं उनके शवों को बाहर निकाला जा रहा है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।